very good afternoon to all the viewers sitting out there and watching Call for Care. Welcome to the show. आज हम बात करेंगे स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम पे। अब गर्मियाँ आती नहीं कि अपने साथ ढेर सारी स्किन प्रॉब्लम्स लेकर आ जाती हैं और इनफैक्ट हम खुद भी इनवाइट करते हैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को, और उनमें से एक कॉमन प्रॉब्लम है स्किन टैनिंग, जो कि ज़्यादातर धूप में रहने की वजह से होती है। और अक्सर हम देखते हैं कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, यानी कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो ज़्यादातर स्किन टैनिंग की शिकार हो जाती है। खास करके लड़कियां भी बहुत परेशान रहती हैं और स्किन टैनिंग को दूर करना चाहती है, जो कि बहुत घूमती फिरती हैं और जिन्हें बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद भी होता है। तो कैसे आप हर्बल रेमेडीज का इस्तेमाल करके स्किन टैनिंग को दूर कर सकती हैं, आज आपको बताएंगी हमारी नेचुरोपैथ, जिनका बिलीफ है कि रूट फ्रूट्स एंड हर्ब्स वर्क्स लाइक वंडर ऑन योर स्किन, पायल सिन्हा के साथ। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि स्किन टैनिंग से आप कैसे बच सकती हैं, या आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे स्किन पर स्किन टैनिंग हो ही ना, ऐसा कौन सा उपाय आप फॉलो कर सकती हैं, इसके लिए हमें फोन कीजिए। फोन नंबर है 0120251651, या फिर आप हमें एसएमएस भी कर सकती हैं 560068 पर। जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादातर जो लड़कियां या फिर महिलाएं या जो भी लोग धूप में ज़्यादा निकलते हैं या फिर जिनका फील्ड वर्क होता है, उनको ज़्यादा स्किन टैनिंग की समस्या रहती है और वैसे बहुत परेशान रहते हैं। और स्पेसिफिकली UVA और B रेज की वजह से स्किन टैनिंग हो जाती है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या लक्षण है जिससे पता लगाया जाए कि स्किन टैनिंग एक्चुअली हो रही है। देखिए, स्लाइटली अगर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है और खिंचा खिंचा सा चेहरा हो रहा है, पैची हो रहा है। पैची मीन्स जितने भी आप फेयर हो उसके बावजूद भी कहीं डिफरेंट लग रहा है, स्पेशली फोरहेड एंड अपर लिप्स के पास, तो आप ये समझ लीजिए स्टार्ट हो गया सन टैनिंग आपके। और अगर ये सन टैनिंग स्टार्ट होते ही अगर आपने प्रिकॉशन ले लिया तो आपका ये टैनिंग थर्ड लेयर तक नीचे जा ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ेगा और आगे उसी समय ठीक हो जाएगा। और ये नहीं कह सकते कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। छोटे छोटे हर्बल टिप्स हैं जिसको आप रेगुलर एंड एवरी डेज एंड ट्वाइस एंड 3 टाइम इन अ डे में आप करेंगे और कोल्ड ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, मींस आइस ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती दौर में ही इसका इलाज, मतलब यानी कि इसका सॉल्यूशन फॉलो किया जाए, तो इससे आपको स्किन टैनिंग आगे बढ़ेगी नहीं, यानी कि आपकी थर्ड लेयर तक स्किन में नहीं जाएगी और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रीवेट नहीं होगी आपकी स्किन में। अभी बात करेंगे इंद्रजीत के साथ। जी इंद्रजीत, बताइए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून पायल मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, मैं आपको लास्ट 8 मंथ से कॉल कर रहा हूँ और मैं आज कॉल लगी। आई एम फीलिंग वेरी लकी, वेरी वेरी लकी। चलिए, हम लकी हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं, बताइए। हमारे घर में सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू सो मच इंद्रजीत, आई एम वेरी हैप्पी। ओके मैम, आपने बाल सिल्की करने के लिए उपाय बताया था, तो मैम वैसे तो आपके सारे उपाय हम पे बहुत वर्क करते हैं, इट वर्क्स लाइक अ मिरेकल मैम। पर बाल सिल्की करने का उपाय मैम उन्होंने वर्क तो करा, पर वो 2 घंटे ही रहता है, उसके बाद बाल फिर से रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इंद्रजीत, हम आपकी बात नहीं समझ पाए, आपके बाल सेट करना। इन्होंने कहा कि बाल पहले तो सिल्की हो जाते हैं 2 घंटे तक, लेकिन उसके बाद फिर वापस रफ हो जाते हैं। आपने भी क्या लास्ट ट्रीटमेंट किया इंद्रजीत? मैम वो काले आंवले का जो कढ़ाई में आपने कहा था ना, भिगोकर शिकाकाई की फली और मेथी दाना, राइट, पीस के मेहंदी में मिला के। हाँ, नहीं मैम, दही में जितना वो मैंने मिक्सचर उतनी दही मिला के लगाया था मैंने। ओके, इन्होंने कहा कि जो आपने काले आंवले का दही में मिलाकर काली कढ़ाई में बताया था, वो इन्होंने फॉलो किया। हाँ, सबसे पहले इंद्रजीत थैंक यू सो मच, आप और आपको, आपकी फैमिली को भी, कि आप लोग इतने मन से शो देखते हो और अप्लाई करो, फायदा हो रहा है, सबसे अच्छी बात ये। अब आपका जो पॉइंट है इंद्रजीत, अगर आप यहाँ पर अपनी मेहंदी में जो आप आंवला, मेथी और दही मिला रहे हो, सिर्फ 4 चम्मच मेहंदी उसमें डाल दो और 1 अंडा डाल दो। ओके, और पिंच ऑफ शुगर डाल दो, क्योंकि आपने बोला कि उसको करने के बाद थोड़ा सा और चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें ये चीजें मिला देते हैं और ड्राई शैम्पू करके अपने बालों की पतली पतली लेयर में लगाते हो और उसको शैम्पू नहीं करते हो, जब मेहंदी लग गई उसको पानी से आप धो लेते हैं और हफ्ते में आप ये 2 बार करेंगे और साथ में जो हम तेल बताते हैं वो लगाते रहेंगे और बालों पे कम से कम केमिकल शैम्पू करेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। चलिए, तो हफ्ते में 2 बार इस प्रोसीजर को अप्लाई कीजिए, इस ट्रीटमेंट को अप्लाई कीजिए और देखिए कि आपके बाल फिर से सिल्की होने लगेंगे। अभी बात करेंगे निधि के साथ, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी निधि। हेलो, नमस्ते पायल जी। नमस्ते। पायल जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि मेरे पैरों का रंग बहुत ज्यादा काला है, रफ और बहुत ड्राई है जी, मतलब बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे आगे के जो बाल जो है वो उड़ते जा रहे हैं सेंटर से, उसके लिए कुछ बताइए। इनके आगे के जो बाल हैं, फ्रंट पोर्शन, फोरहेड के पास, मुझे लग रहा है उड़ते जा रहे हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिए, कोई बाल उड़ते नहीं, आप कभी ध्यान दीजिए, हम अपने आगे की लेयर के हजारों बाल होते हैं जिस पर टच ही नहीं करते हैं, आप उन्हीं बालों को फोकस कीजिए। अगर आपके बाल लाइट है और आपके इस तरफ बाल हैं, तो उन्हीं बालों को भृंगराज में ब्राह्मी बूटी का घोल बना करके दिन भर में 3-4 बार लेप लगाइए। ओके, ठीक है।
अब आप जैसे आप छोटी छोटी लताएं होती हैं, बेल होती हैं, अगर आप उसको शेप आउट कर दोगे, संभाल लोगे तो वो बड़ी हो जाती हैं, और केयर नहीं करोगे खत्म हो जाती जी। हैं। तो आप आगे के बालों में भृंगराज और ब्राह्मी बूटी का घोल पानी में मिला के लगाइए, और जब वो थोड़े से बड़े हो जाएं तब उसको हीना के थ्रू बैक साइड में ले लीजिए। जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। Okay. और दूसरा, आपने कहा आपके पैर सुंदर नहीं है, आप आज ही आपके पैर सुंदर होंगे। आप कैसे करिए, नींबू में चीनी मिला के खूब रब करिए पैरों को। ओके। मीन्स चीनी रख लिया, नींबू में डिप किया, और खूब अच्छे से पूरा पैर मीठा हो गया, और नमक के पानी में डाल दिए पैर, गर्म पानी में। और कोई क्रीम नहीं, कुछ भी बाजार का नहीं, सिर्फ सरसों के तेल में मलाई और हल्दी बीट करिए और अच्छी सी मसाज हथेली से करिए। जैसी मसाज खत्म हो तुरंत सॉक्स पहन लीजिए। सिर्फ 3 दिन करिए और फिर आप देखिए। चलिए फिर देखिएगा जो कालापन है पैर का दूर हो जाएगा, और आपके पैर, लोग भी कहेंगे कि अपने पाँव को जमीन पे ना रखिए, ये मैले हो जाएंगे क्योंकि इतने खूबसूरत हो जाएंगे। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ, ज्योति हमारे साथ बात करेंगी। जी ज्योति। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए ज्योति। मेरा 2 सवाल है। मेरे चेहरे पर कभी कोई दाग धब्बे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ मेरा स्किन कैसा है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसा है, रफ है या ऑयली है। अच्छा, एज कितनी है आपकी ज्योति जी? 28 साल। 28 साल की हैं, काफी बड़ी उम्र भी नहीं है। और कुछ ये जानना नहीं चाहती है, हूँ इनका 28 स्किन टाइप कैसा क्या है? बात है, क्योंकि इनके 28 skin पे एकदम कोई- यंग भाई। या बिल्कुल ठीक। तो क्या कर सकते देखिए, आप मॉर्निंग में उठिए, आप टिश्यू पेपर को लगा के चेक करिए, हल्का सा भी ऑयल आ रहा है आपको पता चल जाएगा। या मॉर्निंग में आपका खिंचा खिंचा चेहरा हो रहा है, क्या फील करते हो आप? ओके। यू आर द बेस्ट जज फॉर योर ब्यूटी। तो आप चेक करिए, आप फील करिए, जरा सा मुंह धोने के बाद क्या खिंचा खिंचा फील होता है। और ये भी होता है कि जरूरी नहीं कि ड्राई और ऑयली हो, मिक्स भी होती है। जी जी, कहीं पे combination skin भी कहीं होती पे है। आपकी ऑयली, कहीं पे ये आपको चेक करना है। और जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप फ्रूट फेशियल करिए और फिर मस्त। चलिए, वैसे भी बहुत जरूरी होता है अपनी स्किन टाइप टेस्ट करना। वैसे थैंक्स कहना चाहूंगी जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छा सवाल था। अभी एक और कॉलर हमसे बात करेंगी। हेलो, हेमा हमारे साथ हैं अभी लखनऊ से। जी बताइए। जी मैम, मेरे बहुत ज्यादा डार्क सर्किल्स हैं। मैंने बहुत उसका इलाज किया, वो किसी तरह जाते ही नहीं, मेरे काफी टाइम से हैं। हेमा, आपने क्या ट्रीटमेंट किया, जल्दी से बताइए लाइन पे। हेलो। आपने क्या ट्रीटमेंट लिया हर्बल में? जी मैम, मैंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया। कोई हर्बल सॉल्यूशन कोई ट्राई किया हर्बल आपने? ट्रीटमेंट? नहीं, सिर्फ डॉक्टर को दिखाया मैंने। बहुत ज्यादा दवा उन्हीं ने लिखी, और मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं मैम, बहुत Okay. ही ज्यादा झड़ते हैं। चलिए, सब कुछ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आपने सब कुछ दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, नाउ बैक टू नेचर। एग्जैक्टली इसी तरह का एक एसएमएस भी हमारे पास है जो डार्क सर्कल से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से इन्होंने लिखा है कि कहीं जा नहीं सकती हैं, इनकी स्किन बहुत खराब लगती है और बहुत डल भी है। मीनाक्षी है कोलकाता से। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आता है इनसाइड से, थोड़ा सा इनर साइड कूल करके, थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग लेके, अच्छी सोच रखते हुए अप्लाई कीजिए टिप्स। जी टिप्स को अप्लाई करते समय ये फीलिंग लाइए कि ये ठीक होगा, एग्जैक्टली होगा और बिल्कुल होगा, विश्वास लेकर आना और हम बहुत जरूरी करेंगे। है। देखिए, वैसी सारी पावर्स आपके साथ वर्क करने लगेंगी। तो अब क्या करना है, आपको 2 बादाम घिसने हैं, बिल्कुल कच्चे, भिगोने नहीं है। घिसा और अप्लाई कर दिया रिंग फिंगर से, टक कर दिया, यहाँ पर ऐसे करके लगा दिया, छोड़ दिया। दिन में कम से कम 2-3 बार ऐसा कर लीजिए। और कच्चे आलू को बर्ड्स बना के यहाँ पे ऐसे लगा के ऊपर से टाइट बेल्ट बांध दीजिए। ये सेकंड टिप हो गया, बेल्ट जरूरी है, ठीक है। और ये 2 चीजें आप 21 डेज तक करती रहिए, तो इसमें गैप मत करिएगा। ये चीज आप करते रहिए। साथ में आपने कहा बाल झड़ रहे हैं काफी ज्यादा, अगर बहुत झड़ते हैं देन ऑयलिंग नहीं होगी। त्रिफला पाउडर में दही और 4 चम्मच रोगन बादाम और एक लस्सी टाइप की बना लीजिए, एकदम इतना बड़ा पतला घोल बना करके अच्छे से हेड मसाज कीजिए, लाइक इसको चंपी जिसको कहते हैं, अच्छे से पुराने जमाने वाली, ऐसे ठोक करके करिए और अपने बालों को यहाँ पे बांध दीजिए, चांद पे, ताकि वहां से सारी चीजें अंदर जाएं। लिव इट फॉर मिनिमम 3 आवर्स। बाकी आपकी श्रद्धा, हर्बल का है एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, आप पूरी रात रख के सो जाइए। चलिए, मिनिमम कितना करना है वो एक टाइम लिमिट है, लेकिन की कोई लिमिट कितना भी नहीं कर है। सकते उसके हैं। बाद आप शैम्पू कर लीजिए। जब आप ये दोनों चीजें कर लीजिए, फिर हमें 21 दिन बाद बताइए। चलिए, 21 डेज के बाद आप फॉलो करने के बाद हमें कॉल बैक करके बता सकती हैं कि कितना फर्क पड़ रहा है आपकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हैं उनमें, और साथ साथ आपके बाल जो रफ हैं उनमें भी। अभी पूजा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी पूजा जी। जी नमस्ते पायल जी। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी भी मिस नहीं होने देती हूँ। थैंक यू सो मच पूजा, बताइए। ये मुझे ये पूछना है मैम
कि मैंने मेरे चेहरे पे पपीता अप्लाई किया, आलू भी अप्लाई डेली करती हूँ और रोगन बादाम भी डेली लगाती हूँ। रात को सोते समय 2 बादाम पीस के कच्चे दूध में लगाती हूँ। उससे मुझे बहुत बहुत ज्यादा आराम है। पहले मेरी स्किन बहुत बहुत ड्राई थी, पर अब मेरी स्किन पे बहुत ग्लो आ गया मैडम। ओके, थैंक यू। बस ना मेरे चेहरे पे ना जो काले काले दाग है ना वो नहीं मिट रहा मैडम। मैं 1 महीने से ये सब कुछ अप्लाई कर रही हूँ तो मेरी स्किन पे ग्लो तो बहुत आया है, बहुत ओके, अच्छा लगा तो मुझे। काले दागों को भी जरूर ठीक कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र यानी पेशेंस रखना होगा। क्या आप अप्लाई कर सकती हैं इसके बारे में बात करेंगे, आपको जरूर बताएंगे पायल जी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। स्किन टैनिंग कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या समस्या नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन से रिलेटेड हुई है और उसका इनिशियल स्टेज है यानी कि उसकी शुरुआत हुई है, तो उसे जड़ से खत्म किया जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई एक हर्बल रेमेडी अपने चेहरे पर आप अप्लाई करें या पूरी स्किन पे भी उसे अप्लाई करें, जिससे कि अगर आप सन में बाहर निकल भी रहे हैं तो उनकी रेस का आप पर हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो और साथ साथ आपको सन टैनिंग ना हो, आप उससे बच सके। कौन सी हर्बल रेमेडी का आप इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट के साथ। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले पूजा जी ने हमसे सवाल किया था, उनके चेहरे पर ब्लैक स्पॉट्स हैं, क्या कर सकती हैं? पूजा, सबसे पहले तो ये है कि आपने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, तभी आपने कहा कि मेरे चेहरे पे ग्लो आया। आपने सारी जितनी भी बातें बताई परफेक्टली ऑलराइट, कारण भी यही, इसी आपके चेहरे पे ग्लो आया। अब क्या हुआ, जब चेहरा एकदम क्लियर हो गया, आपने अपने आप किया, तो खुशी कितनी होती है, एक फील गुड होता है कि हमने अपने आप किया। Exactly. अब आपके स्पॉट्स और क्लियर दिखेंगे क्योंकि स्किन एकदम साफ हो चुकी है। अब आपको क्या करना है पूजा, आपको नारियल पानी मंगाइए, जो पीते हैं नारियल, उसका पानी निकाल लीजिए, उसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए, रुई में डिप करके उस दाग पे लगाइए। ओके, उस दाग पे दिन में 3-4 बार लगाइए आप जी। एक ये लगाइए और साथ में खरबूजे का गूदा ठंडा करके, दोनों चीजें ठंडी, फिर आप ये दोनों चीजें लगाती रहेंगी, जो आपके छोटे मोटे दाग हैं वो भी हट जाएंगे, फिर चेहरा एकदम चांद सा हो जाएगा, क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। Yes. बिल्कुल। अभी नेहा के साथ बात करेंगे फोन लाइन पर। जी नेहा। हेलो हेलो। जी मैम, मुझे ये जानना है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है 100%, पूरा हेयर फॉल हो रहा है। ओके, एज कितनी है आपकी नेहा? 29। 29 ईयर्स की है। नेहा 100% हेयर हो फॉल रहा है। मींस हम समझे नहीं, व्हाट यू मीन बाय 100% हेयर फॉल? बिल्कुल पूरी तरह बाल उतर रहे हैं कि ओके, बहुत काफी ज्यादा इनके बाल झड़ रहे हैं। डैंड्रफ है सिर में और बाल बिल्कुल रूखे हो रहे हैं। ओके, बाल बहुत रूखे भी कोई हैं, साथ-साथ ट्रीटमेंट किया dandruff आपने? भी कोई है। ट्रीटमेंट किया नेहा? कुछ भी? मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट किया था, लेकिन जब तक इलाज किया, कोर्स किया, ठीक रहा। फिर कुछ टाइम बाद फिर उसी तरह बाल उतरने लगे। ओके, देखिए। क्या आपने जानने की कोशिश की कि शरीर में किसी तरह की डेफिशिएंसी तो नहीं है कहीं? नो मैम, कुछ नहीं, बस गीले डैंड्रफ है, हद से ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। ओके, गीली डैंड्रफ है इनके सिर में। नेहा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक भी दिन वेस्ट ना कीजिए, आज ही अभी मंगवाइए देसी कपूर, ठीक है, और नारियल के तेल मंगा लीजिए, जी। इमीडिएट डिप करिएगा। जैसे आपने एक कटोरी नारियल का तेल लिया, उसमें देसी कपूर डाल दीजिएगा, एक नींबू डाल दीजिएगा, और किसी दूसरे बंदे से कहिएगा मेरे हेड मसाज करे। जी। एकदम इतना सा भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, सारे पोर्शन पे हेड मसाज किया, सपोज कीजिए आज रात में किया, नेक्स्ट डे शैम्पू करिए। नेक्स्ट डे आपको दही में शीकाकाई पाउडर और नींबू मिला दिया, उसको फेंट करके सारे बालों में ओवरनाइट रखेंगी, फिर शैम्पू कर लिया। एक दिन फर्स्ट ट्रीटमेंट, एक दिन सेकंड ट्रीटमेंट। आप बिलीव करिए, सिर्फ आप 21 डेज कर लीजिए। आपने जो बोला है, आप इसी बात को हमें फिर से क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये प्रोसीजर सही कर लिया तो आपकी 50% डैंड्रफ तो इन्हीं चीजों से खत्म हो जाएगी। और डैंड्रफ के बाद पानी एक्स्ट्रा डालिएगा, जी। एक्स्ट्रा पानी, पूरा सर धुल जाए फिर एक बाल्टी फिर से डाल दीजिए। ओके, मतलब इनको 21 डेज फॉलो करना है, उसके बाद हमें फीडबैक के लिए कॉल जरूर कीजिएगा कि आपकी डैंड्रफ में कितना फर्क पड़ रहा है और जो रूखापन बालों में है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है इस ट्रीटमेंट को फॉलो करके। अभी एक और कॉलर के साथ बात करेंगे। हेलो, अभी दीपिका हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी दीपिका। हेलो। 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 गुड आफ्टरनून दीपिका। सबसे पहले अपने टीवी सेट का प्लीज वॉल्यूम कम कर लीजिए, ओके मैम। हेलो उसके बाद बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मेरी प्रॉब्लम है, मेरे अंडरआर्म्स और नेक काफी ब्लैक है, तो मैम मेरे को उसी के बारे में पूछना है। मेरी बॉडी का कम्प्लेक्शन क्या अलग लगता है बिल्कुल। ओके, अंडर आर्म्स का कलर ब्लैक है कुछ इनका। ट्रीटमेंट किया नेहा आपने हर्बल में? नो मैम, कुछ नहीं किया। ओके, हर्बल रेमेडी नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, जैसा आपका एक्शन वैसा रिएक्शन, है कि नहीं? अब आप रात में सोते समय कच्चा आलू, छोटा आलू लीजिए, घिसिए, उसका पूरा रस लगा दीजिए अंडर आर्म्स में। ओके।
एक दिन आप आलू का रस लगाएंगी, एक दिन आप नींबू का रस लगाएंगी, और ये आप कंटिन्यू लगाते रहिए। और मॉर्निंग में उसको दही से साफ कीजिएगा, नॉर्मल साबुन नहीं लगेगा, और इतने दिन तक सोप नहीं लगेगा। ओके। और फिर देखिए, चलिए, मतलब आपको ऑल्टरनेट डेज पे कर सकती डेड हैं स्किन ऐसा, के एक फॉर्म दिन में, आलू का हाँ, रस और दूसरे दिन नींबू का रस। डेड स्किन के फॉर्म में ये हटता है, बशर्ते कि उस पर साबुन ना लगे उतने दिन तक जब तक ये ट्रीटमेंट चल रहा है। चलिए, जब तक ट्रीटमेंट करें साबुन का इस्तेमाल मत करिएगा उस जगह पर, तो आपको इसमें काफी जल्दी फर्क नजर आने लगेगा। अभी बात करेंगे निशा के साथ। जी निशा। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून निशा, बताइए। मैम मेरी मम्मी के आईब्रो बहुत झड़ते हैं, तो क्या करेगी वो? ओके, इनकी आपकी मम्मी मॉम डाई के करती हैं? आईब्रोज। जस्ट आस्क। जी, आपकी मॉम डाई लगाती हैं बालों में या कलर का इस्तेमाल करती हैं? नहीं नहीं। नहीं ओके, करती कुछ हैं। भी नहीं करती हैं। हाँ, चलिए। अदरवाइज क्या होता है कि पानी उसके गिरने से आईब्रोज झड़ती हैं। एक तो होता है कुदरती आपकी आईब्रोज लाइट होती हैं, जी। और एक होता है कि आप किसी chemicals का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी कारण उसकी से वजह आप से ऐसा अगर आपके डैंड्रफ है तब भी आईब्रोज के बाल झड़ते हैं। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल जैतून के तेल की रात में मसाज कीजिए और अच्छा सा तेल लगा के सो जाइए। एक दिन जैतून का तेल, एक दिन बादाम रोगन का तेल। इससे आप थोड़ा ये महसूस करेंगी कि बाल थोड़े थोड़े उस जगह पे निकल नहीं रहे हैं और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है। ओके, स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम की अगर बात करें तो कभी कभी बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो जाती है, लेकिन कभी कभी सिर्फ शुरू हुई होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसे खत्म करना बहुत जरूरी होता है जड़ से। तो क्या ऐसा यूज किया जा सकता है स्किन के ऊपर जिससे सन में निकलने से पहले अगर अप्लाई किया जाए तो स्किन टैनिंग हो ही ना? देखिए, एक टमाटर लीजिए, काट दीजिए बीच से। टमाटर को काटने के बाद क्या करना है इसके बारे में बात बाद करेंगे, बात लेकिन इस करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। ब्रेक में जाने से पहले हम पायल जी के साथ में बात कर रही थी कि क्या किया जा सकता है, यानी कि स्किन टैनिंग को जड़ से खत्म करने के लिए। स्किन टैनिंग हो ही ना, इसका क्या उपाय हो सकता है या हर्बल रेमेडी क्या हो सकती है? तो पायल जी ने एक टमाटर लेकर काटा ही था जिसमें एक ब्रेक हो गया था। Right. तो क्या कर सकते हैं उस टमाटर को काटने के बाद? देखिए, टमाटर लिया जी। और उसका धोइए, थोड़ा सा बीजा हटा दीजिए, उसमें शहद भर दीजिए। 2 टमाटर हो गए आपके पास। उसके पहले आप जौ का आटा, आप कहेंगे जौ का आटा कहाँ से मिलेगा? नहीं मिला, कोई बात नहीं, चोकर, चोकर भी ना मिले तो आटा, हल्दी मिलाई, आटे से लेके अच्छे से चेहरा रब कीजिए 5-7 मिनट तक। जी। बिल्कुल रब करने के बाद वो जो टमाटर में आपने शहद डाला हुआ है, 2 टमाटर, एंड बस से मसाज कीजिए। यू फील लाइक दिस इज स्किन ओके वेंशन। ओके। बस आप मसाज चेहरे के साथ साथ हाथों पैरों पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हाँ हैं? कर सकते हैं, पर फेस पे इंस्टेंट इफेक्ट दिखता है। Okay. और इतना प्रेशर आराम से दीजिए क्योंकि आपका हाथ टच नहीं होगा, हीट आएगी नहीं। आप अच्छे से टमाटर को, और परफेक्ट मसाज तब कहलाएगी जब आपके हाथ में कुछ ना रह जाए। ओके मीन्स सिर्फ छिलका रह जाए और टमाटर फिनिश। ओके। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट मसाज, जिसमें आपको रिजल्ट मिलता है। जिसमें टैनिंग नहीं होती है। आप इमीडिएट धोएंगे तो आपको लगेगा चेहरा कितना साफ लग रहा है, Okay. तो कुछ भी करने का मन नहीं होगा। इसलिए बस एक टमाटर। चलिए, एक टमाटर काफी यूजफुल हो सकता है आपके लिए। स्किन टैनिंग अगर आप चाहते हैं आपके चेहरे पर ना हो तो काफी हेल्पफुल साबित होगा। और इसके अलावा क्या किया जा सकता है अगर सन टैनिंग हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे पायल जी। लेकिन उससे पहले कुछ एक एसएमएस हमारे पास है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं जब भी हमारा ब्यूटी सेगमेंट आता है। पहला एसएमएस है, ये 18 साल की हैं, इनके चेहरे पर साथ साथ इनकी पूरी बॉडी पर अनवांटेड हेयर्स हैं जो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं इन्हें। क्या कर सकती हैं, कोई होम रेमेडी? एवरीडे तो उपटन करना होगा। जौ के आटे में कच्ची हल्दी, दही, ग्लिसरीन और गुलाब जल, ये तो आप उपटन कीजिए। और सफेद उड़द और बादाम का पेस्ट में लगा के हल्के हाथों से हाथ छुड़ाइए। ओके। अगला एसएमएस हमारे पास है, इनका स्किन टोन अनइवन है, कहीं से डार्क है कहीं से लाइट है, क्या कर सकती है? घृत कुमारी के गूदे में नींबू का रस मिलाकर के दिन में 3 बार इसका पेस्ट लगाइए और ठंडे पानी से धो दीजिए, ये एकदम इक्वल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, इन्होंने नाम नहीं दिया है। इनकी स्किन बहुत ब्लैक हो जाती है क्योंकि ये स्विमिंग पर जाती हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि स्किन टैन होने लगती है तब। तो क्या कर स्विमिंग सकती वालों है? को तो कोई टेंशन ही नहीं लेना चाहिए। एक केला लीजिए, उसमें शहद और नींबू मिलाएं और बीट करके छान लीजिए और उसकी मसाज कीजिए दिन में 2 बार। और इस मसाज के तुरंत बाद बर्फ लगा लीजिए, आपके कोई टैनिंग नहीं हो सकती। ओके। नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, इन्होंने फिर से अपना नाम नहीं लिखा है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी लोग हमें एसएमएस करें प्लीज अपना नाम जरूर मेंशन करें। 30 इयर्स की हैं, इनके फेस पे 2 महीने से कई सारे तिल हो गए हैं, कैसे दूर कर सकती हैं? तिल के लिए आप पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, इसके बाद हर्बल रेमेडीज आएगी। ओके। नेक्स्ट एसएमएस है हमारे पास, इनके फेस पर पिंपल्स के दाग रह गए हैं। रूपा है, 24 इयर्स की। पुदीना यहाँ पे बहुत वर्क करेगा। अगर नारियल का पानी आपके चेहरे पे लग रहा है और पुदीना आप कच्चा फेस पे लगा रही हैं और हरा चेहरा हो जाए, उसका ठंडे पानी से धो रही है, साबुन नहीं लगा रही है, तो ये दाग जरूर कम हो जाएंगे। नीलम का एसएमएस है, जिनकी एज अगेन 30 इयर्स है। इनके पैरों में जब ये पायल पहनती हैं तो इनको एलर्जी हो जाती है, खुजली होने लगती है और काले निशान पड़ जाते हैं, क्या कर सकती हैं?
आप छोटे नीम की पत्तियों को मुल्तानी मिट्टी और मुलेठी के पाउडर में मिला करके नीचे के पैरों में लगाइए और उतनी साबुन ना लगाइए और साथ में सरसों का तेल पूरी रात लगाए रखिए। इससे आपके दाग लाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है कनिका का, जो कि 22 सालों की हैं। इनके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, बहुत छोटे भी हैं और टूटते भी बहुत ज्यादा हैं। क्या कर सकते देयर इज ओनली वन रेमेडीज। हर्बल ही ना लगाइए, जितनी मेहंदी उतना आंवला, शिकाकाई की फलियां, साथ में अंडे, जरा सी चीनी और मत सा फेस एक हेयर पैक टाइप से लगा के धुले हुए बालों में लगाइए और पानी से धो दीजिए हफ्ते में 2 बार। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, ये जानना चाहती हैं हर्बल सोप और साथ साथ हर्बल शैम्पू की रेसिपी क्या कर सकते हैं? हर्बल सोप आप नोट करिए, सफेद मुल्तानी मिट्टी, नीम पुदीना तुलसी जस्ट इक्वल एंड मुलेठी पाउडर, साथ में हमने सोचा आपको भी याद हो गया होगा नींबू का रस, इसका फेंट करके रात में आप फ्रीजर में रख दीजिए। नेक्स्ट डे एक सोप तैयार हो जाएगा। दिन में 2-3 बार उसको रख कीजिए। एकदम साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है उसके बस बाद, ये सिर्फ इस रेगुलर herbal करते soap रहिए। का। देखिए कैसा बिंदास सा लुक आता है कि आपको कहते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये सोप एवरीडे यूज कर रही हैं। जी, ओके, हर्बल शैम्पू भी जानना चाहती हैं, मैं ही बता देती हूँ। आंवला, रीठा, शिकाकाई और क्या लेना है वो आप बताइए। वेरी करेक्ट। आंवला, रीठा, शिकाकाई जस्ट इक्वल क्वांटिटी, खूब देर बॉईल कीजिए, छान लीजिए, उसमें मिला दीजिए। लगाते समय जब आप शैम्पू छान करके रख लिया, उसमें एक मुट्ठी भर बल के शिकाकाई पाउडर या मुल्तानी जो भी आप डालना चाहें एंड लगा के इसका लेप लगा दीजिए। लीव इट फॉर 10 मिनट्स। ये वो शैम्पू नहीं कि झाग उठा और बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि अक्सर लोगों को परेशानी रहती है, मुझे लगता है इस बात से कि एक तो इसका स्मेल अच्छा नहीं होता, साथ साथ जो इसमें झाग नहीं बनती है। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। Exactly. कुछ चीजें ऐसी होती है आपको रिजल्ट्स दे रही हैं, तो फीलिंग्स पे मत जाइए, आप रिजल्ट्स पे जाइए। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, टेल मी नेचुरल ब्लीच। ये अगेन 30 इयर्स की हैं, क्योंकि इनके चेहरे पर बहुत हार्ड हेयर आते हैं। मोनिका है ये। नेचुरल ब्लीच, जितनी भी खट्टी चीजें आप चेहरे पर अप्लाई कर रही हैं वो नेचुरल ब्लीच में ही आता है। साथ में सफेद उड़द और बादाम रात में भिगो के मॉर्निंग में पीस करके अगर आप एवरीडे लगा रही है तो थोड़े दिनों के बाद आप फील करेंगी चेहरा जरा फ्रेश हो रहा है। काले बाल कालापन से स्लाइटली नीचे आए, वो गोल्डन ब्लीच कभी भी नहीं होंगे, पर थोड़े से बेटर हो जाएंगे, आप प्रेजेंटेबल हो जाएंगे, साथ के साथ चेहरे पे ग्लो भी आ जाएगा। एग्जैक्टली। वैसे तो धूप में निकलने से पहले बहुत सारी बातों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली, जैसे कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि फुल स्लीव्स पहनकर निकलिए, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां बहुत इंस्पायर्ड होती हैं कि अपने स्लीवलेस से, तो जब स्लीवलेस पहनते हैं तो सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, स्किन टैनिंग हो जाती है। और अक्सर हम देखते हैं कि हाथों पर स्किन टैनिंग ज्यादा होती है और गर्दन के ऊपर, तो इसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हम ये जर्नल देखते हैं कि आधे हाथ काले आधे वाइट हैं और बिल्कुल टैन चेहरा, और वो पर्सन हमेशा ये बोलेगा कि आई एम वेरी सिंसियर, हम बिना सनस्क्रीन के जाते ही नहीं है। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? क्या कारण है कि इतना सब करने के बाद आप इतना नॉर्मल टैन है? इट मीन्स कि कुछ और भी चाहिए, है ना, समथिंग लैकिंग, कुछ और चाहिए। तो कुछ और आपका यहाँ पे ये आता है कि फ्रूट थेरेपी को एवरी डे आप यूज करेंगे और एवरी नाइट। तो ये जब दोनों कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो स्किन में इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, इतना फ्रेश लुक आ जाता है, इतना पेशेंस स्किन के अंदर खुद से आ जाता है कि वो झेल सकती है और आपकी स्किन चमकती रहती है। चलिए पायल जी, आप यहाँ पर आई, आपने बताया कि स्किन टैनिंग को कैसे दूर कर सकते हैं, किन हर्बल रेमेडीज को फॉलो करके। इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। तो अगर आप भी एक फ्रेश लुक पाना चाहते हैं कि आपको स्किन टैनिंग ना हो, तो सबसे पहले इसके लिए आपको खुद ही इनिशियल स्टेप उठाना होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी बहुत ही सिंसियरली और पेशेंटली, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। कल अपने शो यानी कि कॉल फॉर केयर में हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। अब अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कल दोपहर 12 बजे हमें कॉल कर सकते हैं। आज के लिए दीजिए इजाजत। आप सब यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।